हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 8 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 118 है। आप पार्ट नंबर 117 नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। दोस्तों इन सारे प्रश्न का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे यानी श्रृंखला जो दिया है इसमें लुप्त संख्या कहाँ दिया है, यहाँ पर। ठीक, इसके जगह पर आपको बताना है कि कौन सी संख्या जो 4 ऑप्शन में से भरा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि श्रृंखला किस तरह से चल रहा है। ठीक, देखिए श्रृंखला आपको 6 यानी क्या चल रहा है, 3 से 6 हो रहा है, 3 से 6 हो रहा है। तो 3 में कितना जोड़ रहा है, 3 में आपको +3 जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 6 हो गया। लेकिन 6 से देखिए 12 हो रहा है, 6 से क्या हो रहा है, 12 हो रहा है। तो 6 में क्या करेंगे, 6 जोड़ देंगे तो 12 हो गया। और 12 से देखिए 3 15 हो गया, कितना हो गया, यहाँ पर 3 जोड़ देंगे तब 15 हो गया। अब 15 में क्या करेंगे, 2 15 में 15 जोड़ रहा है, क्या हो 15 में 15 जोड़ रहा है। देखिए ये श्रृंखला आपको अच्छे तरीके से चल रहा है, ये श्रृंखला आपको अच्छे तरीके से नहीं चल पा रहा है। देखिए अगर उसी प्रकार से हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो 3 जोड़ दिया है। ठीक, अगर इसमें क्या करेंगे, इसमें आधा जोड़ देना है। क्या करना है, इसमें आधा जोड़ देना है, जिसे 6 में 12 जोड़ा है। देखिए तो इस तरह से अब आप बनाइएगा तो इस तरह से आपको गलत हो पाएगा। ठीक, देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, 33 का डबल करेंगे, वही है 33 का डबल करेंगे, लेकिन इसका एक तरीका होता है। तो जब 33 का डबल करेंगे तो 3 दूना के 6 और 3 दूना के 6 जोड़ देने पर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर प्लस कितना कर दिया, 33 जोड़ दिया। कितना जोड़ दिया, 33 जोड़ दिया। लेकिन ये आपको क्या हो जाएगा, एक तरीका आपको गलत हो जाएगा। ठीक, इस तरीका पर आपको हर प्रश्न नहीं बन पाता है। तो देखिए यहाँ पर हम देखेंगे एक बार फिर से देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर आपको क्या दिया है, 6 दिया है। क्या दिया है, 3 से 6 लिख रहा है, 3 से 6 लिख रहा है, इसमें +3 कर रहा है। क्या कर रहा है, 3 कर रहा है। अब 6 से क्या लिख रहा है, 12 लिख रहा है। तो इसमें क्या कर लेते हैं, 2 से गुना कर लेते हैं। देखिए तो 6 दूनी के 12 हो गया। अब 12 में 3 से क्या करेंगे, 15, तो कितना हो गया, 3 हो गया। देखिए और उसी प्रकार से 15 से क्या हो रहा है, 30 हो रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, 15 दूना का 30, यहाँ पर 2 से गुना कर लेते हैं। देखिए 3 जोड़ दिए, 2 से गुना किए, फिर 3 जोड़ दिए, 2 से गुना करिए। ये आपको तरीका एक अच्छा तरीके से दिख रहा है ना, अच्छा तरीका लग रहा है। ठीक, उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 3 यानी क्या किया है, यानी 30 ले 33 लिख रहे थे, प्लस आपको 3 कर रहा है। लेकिन अगला संख्या को लिखने के लिए क्या करेंगे, अब की बार क्या करना है, हमको 2 से गुना कर लें। तो 2 से गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना का 6 हो गया और 3 दूना का 6। वो भी तरीका ठीक है, लेकिन उस तरीका पर आपको हर एक प्रकार का प्रश्न नहीं बन पाता है। इस तरीका आपको क्या हो जाएगा, ये आपको सही हो जाएगा। तो देखिए 60 आ गया, कितना आ गया, 66 आ गया। तो 66 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित संख्या दी है, यहाँ पर क्या देखिए 64 जो है ना 513 से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से जो 144 है ना, वो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर किसी से संबंधित होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर देख लेते हैं कि जो 64 है ना, आपको 513 से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए अगर 64 किसका स्क्वायर दिख रहा है, अगर जोड़ेंगे तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें कितना जोड़िएगा कि 513 आ जाएगा। अगर गुना भी करिएगा तो इसमें कितना गुना करेंगे, लेकिन वो तरीका आपको देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, 21 का स्क्वायर दिख रहा है, 64 किसका स्क्वायर है। यानी देखिए 8 को क्या करते हैं, 8 को देखिए 8 को क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे तो 8 8 64 हो गया। कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 64 आ गया, 64 आ गया। ठीक उसी प्रकार से 513 दिया है, तो 513 को क्या करेंगे, 513 किसका लगभग स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, यानी 8 का क्यूब कर लेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर 8 का क्यूब करेंगे। जब 8 का क्यूब करेंगे तो 512 आ जाएगा। कितना आता है, जब 8 का क्यूब करेंगे तो 512 आता है। कितना आता है, और प्लस इसमें एक जोड़ देंगे। क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे तो 500 कितना आ गया, 12। देखिए यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, यहाँ पर +1 हो गया। ठीक, एक जोड़ देना है हमको, 512 आ गया। 512 में क्या करेंगे, +1 जोड़ दिया था, कितना आ गया, 13 आ गया। कितना आ गया, 13 आ गया। यहाँ पर एक जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 513 हो गया। कितना हो गया, 513 हो गया। ठीक उसी प्रकार से दूसरा को देखेंगे, दूसरा में क्या क्या है, 144 किसका स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है। किसका, 12 का, यानी 12 का क्या है, स्क्वायर है। तो 12 का स्क्वायर क्या है, 144 आ गया। कितना आ गया, 144। ठीक उसी प्रकार से आप दूसरा को देखेंगे, तो दूसरा में क्या रखेंगे,
तो देखिए दूसरा में रखने के लिए क्या करेंगे, 12 का क्या करेंगे, यहाँ पर 12 का देखिए 12 का स्क्वायर किया था तो 12 का 8 का क्यूब किया है, 8 का स्क्वायर किया है तो 8 का क्यूब किया है, तो यहाँ पर 12 का क्या करना है, क्यूब कर देना है और प्लस 1 जोड़ देना है। तो जब 12 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए जब 12 का हम क्यूब करेंगे यहाँ पर कितना हो गया, तो 12 का क्यूब करने के बाद में 1700 कितना हो जाएगा, 28 हो गया, और एक जोड़ देंगे तो कितना हो गया, एक जोड़ देते हैं तो कितना हो गया, 1729 हो गया, कितना हो गया, 1729 हो गया, 1700 कितना आ गया, 29 आ गया। तो 1729 देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1729 हो जाएगा, किससे, 1729 ले, जो 144 है ना वो 1729 ले समझ है, तो 1729 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदल देना चाहिए। देखिए नीचे एक आपको समीकरण दिया है, इन समीकरणों को सही बनाने के लिए इन चार ऑप्शन में से कौन सा चिन्ह को आपस में बदल देंगे, जो चिन्ह को आपस में बदल देंगे कि जो कि समीकरण क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी बराबर में क्या आना चाहिए, 17 आ जाना चाहिए। देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण को पहला देखेंगे, ठीक, क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर देखते हैं पहला। जब ऑप्शन नंबर पहला में क्या दिया है, प्लस की जगह पर माइनस और माइनस की जगह पर प्लस रखना है, ठीक, प्लस की जगह पर क्या रखना है, माइनस, माइनस की जगह पर प्लस रखना है। इसका कहने का मतलब यही है, तो देखिए प्लस की जगह पर क्या रख लेते हैं, माइनस रख लेते हैं, माइनस की जगह पर क्या करते हैं, प्लस कर लेते हैं, ठीक, प्लस कर लेते हैं। आप देखते हैं समीकरण को सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर जब समीकरण को सोल्व करते हैं, 5 दूनी का 10 हो गया, कितना हो गया, 5 दूनी का 10 हो गया, कितना हो गया, 5 दूनी का 10 हो गया। अगर 5 दूनी का 10 हो गया और इधर एक बार देख लेते हैं, ठीक, देखिए यहाँ पर कितना हो गया, 40 हो गया, 40 माइनस कितने दिए, 5 दिए, फिर गुना हो गया ना, गुना कितने दिए, 8 दिए, 8 हो गया, फिर प्लस कितने दिए, 17, बराबर में भी हमको कितना लाना है, 17 लाना है, ठीक। देखिए अब इसको देख लेते हैं अच्छे तरीके से, इसको ध्यान से देख लेंगे, क्या करेंगे, पहले इसको गुना कर लेते हैं। देखिए 8 5 कितना हो गया, 40 हो गया, इसको गुना करने के बाद में 40 आ गया, इधर से 40 और इधर से 40, ठीक, कितना हो गया, फिर प्लस में कितना आ गया, 17, बराबर में कितना हो जाएगा, फिर 17 हो जाएगा। देखिए 40 में से 40 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0, और प्लस जोड़ लेंगे कितना, 17, ठीक, 17, देखिए इधर भी 17, देखिए अगर 0 में 17 जोड़ेंगे तो 17 आएगा, और 17 इधर आ गया, 17 17 दोनों तरफ आ गया, ये क्या हो गया, ये संतुष्ट हो गया, ये क्या हो गया, यानी संतुष्ट हो गया, क्या हो गया, संतुष्ट हो गया, यानी इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब कि आपको स्टार यानी ये ऑप्शन रखेंगे, यानी प्लस की जगह पर माइनस, माइनस की जगह पर प्लस, अगर चिन्ह को बदल देंगे तो आपको समीकरण सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, ठीक, तो आपके कोई बाएं ओर से 17वें अक्षर के दाहिने ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न को समझ लीजिए, इसमें बोला क्या है, ठीक, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि अगर अंग्रेजी वर्णमाला को अगर विपरीत क्रम में हम लिख देंगे तो बोल रहा है कि बाएं, यानी बाएं से 17वां अक्षर है, ठीक, बाएं से 17वां अक्षर, 17वां अक्षर के दाहिने यानी 7वां अक्षर आपको कौन सा होगा, ठीक। देखिए पहले इसमें करना क्या है, पहले आपको ए से जेड तक क्या लिखना है, दाहिने के यानी किस विपरीत लिखना है। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जेड हो गया, जेड के बाद में फिर वाई हो जाएगा, फिर आपको एक्स हो गया, फिर आपको डब्ल्यू होता है, फिर भी होता है, फिर ई होता है, फिर आपको टी होता है, फिर एस होता है, फिर आपको आर हो गया, फिर क्यू हो गया, फिर पी हो गया, ओ हो गया, एन हो गया, एम हो गया, एल हो गया, ठीक, कितना है, एल आ गया, एल के बाद में यहाँ पर क्या लिखना है, के लिखना है, के हो गया, के बाद में जे आई एच, आई एच एफ हो गया, कितना हो गया, एफ हो गया, यहाँ तक हो गया, आई एच एफ हो गया, एफ के बाद में फिर क्या आ गया, यहाँ पर ई आ जाएगा, ठीक, ई हो गया, डी हो गया, सी हो गया, बी हो गया, ए हो गया, ठीक। ये क्या लिख दे, विपरीत लिखा है, क्या लिखे हैं, ये विपरीत लिखे हैं, ठीक, क्या लिखे हैं, विपरीत। ये जब आपका ये अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत में रखने के बाद में आपसे वही पूछा है कि किधर से, इधर की, यहाँ पर कौन सा हो गया, देखिए यहाँ पर ये बाएं हो गया, इसको हम बाएं रखते हैं, ये बाएं हो गया, ठीक, और इधर से क्या हो गया, दाहिने हो गए, ये क्या हो गया, दाहिने हो गए। तो आपसे यही पूछा है कि अगर बाईं ओर से 17वें अक्षर, तो देखिए बाईं ओर से 17वें, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 नहीं, अब से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, कितना बोल रहा है, 17,
ये आपको कितने 17वें अक्षर है, कितना है 17वां अक्षर है, ठीक 17वां अक्षर। बाएं की 17वां अक्षर 17वें अक्षर के दाहिने ओर, अब दाहिने किधर जाएगा, तो दाहिने आपको इधर नहीं जाएगा, किधर दाहिने इधर जाएगा, तो दाहिने कितने 7वां अक्षर कौन सा होगा, 7वां अक्षर पूछा है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, कितना गया 7 आ गया, यानी 1, यहाँ पर 1। देखिए यहाँ पर आपको क्या हो गया, जी आपको छूट गया, क्या है यहाँ पर आपको जी हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी हो जाएगा। देखिए आप जोड़ेंगे कितना है 17वें अक्षर के बाद में दाहिने तरफ 7वां अक्षर बताना है कौन सा होगा। देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 7वां अक्षर कौन आ रहा है, तो 7वां अक्षर आपको क्या आ रहा है, 7वां अक्षर आपको सी आ रहा है, क्या आ रहा है सी आ रहा है। तो आपसे वही पूछा है कि 17वें अक्षर के 7वां अक्षर कौन सा होगा, तो 7वां अक्षर क्या होगा, सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी। तो सी देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि यदि दर्पण के प्रतिबिंब 6:10 बजा हुआ दिखाता है तो बताइए कि उस घड़ी में वास्तविक समय क्या हो रहा हो। देखिए अगर यहाँ पर पूछ रहा है कि अगर दर्पण में, किसमें, दर्पण में, अगर दर्पण में अगर कितना बज रहा है, अगर दर्पण में 6:10 हो रहा है तो आपको वास्तविक समय में कितना दिखाई देगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर इसको हम घड़ी बनाते हैं, ये बड़ा वाला घड़ी हो गया, ठीक। इसमें कितना बज रहा है, इसमें करना क्या है, यहाँ पर आपको देख लेते हैं, ठीक। देखिए यहाँ पर 10 बज के कितना हो रहा है, 10 बज के ना आपको 10 यानी 6 बज रहा है, ठीक। कितना बज रहा है, 6:10 हो रहा है। यहाँ पर 12 होता है, ये कितना होता है 3 होता है, ये 9 होता है, ये 6 होता है, यानी 6 बज के यहाँ तक रख लेते हैं, ठीक। देखिए यहाँ से ये 6 बज के कितने मिनट हो रहा है, 10 मिनट, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, 1 हो गया, 2 हो गया, 10 मिनट हो रहा है। अगर इसी को हम दर्पण में देखेंगे, यानी दर्पण में ही दिखा रहा है कितना 6:10, तो वास्तविक देखेंगे तो वास्तविक में आपको कितना दिखाएगा, आपको यही बताना है। देखिए तो वास्तविक में क्या देखेंगे, एक बार नीचे दर्पण के नीचे बना लेते हैं, क्या करेंगे दर्पण के नीचे। तो देखिए जब दर्पण के नीचे इसको बनाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 12 हो गया, कितना हो गया 12, ये 3 हो गया, ये कितना हो गया 9 हो गया, ये कितना हो गया 6 हो गया। देखिए अगर हम इसको अगर ई वाला को हम दर्पण में देखेंगे, जो ऊपर वाला है ना, ऊपर वाला घड़ी को हम दर्पण में अगर देखेंगे तो किस तरह से दिखेगा। देखिए जो आपका 6 वाला दिखेगा ऊपर की तरफ दिखेगा, यानी 12 बज रहा है, कितना बज रहा है अभी 12 बज रहा है, लेकिन 12 बज के यहाँ पर 4 पर, कितना आ गया 12 बज के कितना मिनट हो रहा है 20 हो रहा है, कितना हो रहा है 12:20, 12 बज के कितने मिनट 20 मिनट, यानी इसका वास्तविक समय कितना दिखेगा, तो 12:20, कितना 12:20। तो 12:20 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि किसी महीने की यानी किसी माह की 23 तारीख को रविवार है तो 2 सप्ताह 4 दिन पहले कौन सा दिन होगा। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ लीजिए, इसमें क्या बोल रहा है, ठीक। देखिए अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और समझेंगे। ये क्या बोल रहा है कि किसी महीने की, मान लीजिए कौन महीने चल रहा है, नवंबर चल रहा है, नवंबर में आपको 23 तारीख को कौन है रविवार है, 23 तारीख को कौन पड़ रहा है रविवार पड़ रहा है। तो वही पूछा है कि आपको 2 सप्ताह यानी 2 सप्ताह 4 दिन, 2 सप्ताह 4 दिन पहले क्या पूछ रहा है, यहाँ पर देख लिए 2 सप्ताह 4 दिन पहले कौन सा दिन होगा, ये बताना है आपको। बाद वाला नहीं बताना है कि 23 तारीख के बाद में जोड़ेंगे, 23 तारीख से माइनस में जाएंगे क्योंकि इसमें पहले बोला है, ठीक। देखिए तो यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, यहाँ पर 23 तारीख लिख लेते हैं। 23 तारीख को क्या पड़ रहा है रविवार, ये क्या पड़ रहा है रविवार, ठीक, रविवार हो गया, रविवार हो गया, ठीक। यहाँ पर यहाँ तक समझ गए, ये रविवार। लेकिन यहाँ पर क्या कर लेते हैं, एक बार कितना है 23 है, 23 में से क्या करते हैं कि 23 में से क्या करेंगे 18 घटा लेंगे, क्योंकि 2 सप्ताह बोला ना, तो 2 सप्ताह बोला तो 7 दूनी के 14, 14 4 कितना हो जाएगा 18, कितना हो गया 18। अगर 18 घटा लेते हैं, 18 घटा लेंगे तो कितना बचेगा 0.5, कितना बचेगा 0.5, इतना कहाँ गया 0.5 आ गया। लेकिन इससे पहले एक बार इधर आएंगे, ठीक। इसमें 23 में क्या करेंगे 7 को माइनस कर लेते हैं, जब 23 में 7 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, जब 23 में 7 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 16 तारीख को क्या हो जाएगा रविवार, 16 तारीख को भी क्या आ जाएगा रविवार आ जाएगा, यहाँ पर रविवार होगा, ठीक रविवार। फिर 16 में क्या करेंगे माइनस करेंगे 7, कितना करेंगे -7 करेंगे तो 9 तारीख आ गया, कितना आ गया 9 तारीख, 9 तारीख को भी आपको क्या पड़ेगा रविवार पड़ेगा, क्या पड़ेगा रविवार पड़ेगा। उसके बाद फिर क्या करेंगे 7 यानी 9 में से क्या करेंगे
2 तारीख, यहाँ पर कितना आ गया 2 तारीख। 2 तारीख को आपको क्या पड़ रहा है, रविवार पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है, रविवार। तो आपसे वही पूछा है कि यानी 18वां दिन कौन दिन, यानी 2 सप्ताह 4 दिन पहले कौन सा दिन होगा। तो पहले तो यहाँ पर कितना आ गया, रविवार। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 तारीख आ गया। ठीक, 1 तारीख को कितना आ गया, 1 तारीख को कितना हो जाएगा, सोमवार। यहाँ पर सोमवार, ठीक, यानी सोमवार हो गया। 1 तारीख को जब सोमवार होगा तभी तो 2 तारीख को रविवार पड़ेगा। फिर अगला 7 दिन के बाद यहाँ पर क्या है, -7 है। तो 7 यानी -7 यानी रविवार पड़ेगा। 16 तारीख को भी रविवार पड़ेगा, तो 23 तारीख को आपको रविवार पड़ेगा। ठीक, यहाँ तक समझ गए। यहाँ के बाद में अब आपको करना क्या है, 2 तारीख में क्या करना है, 2 तारीख से में फिर 5 को जाना है। क्या करना है, 5 को। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या कर लेते हैं, 2 तारीख। ठीक, तो 2 तारीख से आपको 5 में जाने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 2 के बाद में क्या आएगा, 3 आएगा। कि 3 आएगा, 3 के बाद में फिर क्या आएगा, 4, 4 के बाद में फिर कितना आएगा, 5 आएगा। देखिए 1 के बाद में आपको जोड़े हैं। देखिए तो इस सोमवार हो गया, 1 क्या होगा, यहाँ तक ये रविवार है। 2 तारीख क्या है, रविवार। तो रविवार के बाद में आगे क्या होगा, सोमवार। यानी रविवार के बाद में इधर क्या होगा, रविवार के बाद में यहाँ पर शनिवार, सोमवार होगा। ठीक, मंगलवार, फिर सोमवार होगा। ठीक, क्या होगा, सोमवार। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 तारीख को मंगलवार हो गया। फिर 5 तारीख को क्या हो जाएगा, बुधवार हो गया। क्या हो गया, बुधवार। यहाँ पर बुधवार हो गया। तो 2 तारीख से पहले आए, 2 तारीख से पहले तो बुधवार, कितना गया, बुधवार आ गया। ये आपको क्या हो जाएगा, बुधवार, यानी बुधवार हो गया, यानी बुधवार हो जाएगा। तो बुधवार देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए सीमा पूर्व की ओर 9 मीटर चलती है। देखिए यहाँ पर एक डायग्राम बना लेते हैं। क्या करेंगे, डायग्राम बना लेते हैं। ये क्या हो गया, ये पूर्व होता है। ठीक, ये आपको पश्चिम होता है। ऊपर में क्या होता है, उत्तर होता है। नीचे में क्या होता है, दक्षिण होता है। अब आपको डायग्राम बना लिए, अब इसके आधार पर हम प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको जो पूछा है उसी को रखना है। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो रीमा है ना, रीमा पूर्व की ओर 9 मीटर चलती हैं, पूर्व की ओर 9 मीटर चलती हैं। तो मान लीजिए यहाँ से अब चलना प्रारंभ करेंगे। ठीक, यहाँ से तो रीमा को पूर्व की किधर ले जाएंगे, 9 मीटर, 9 मीटर हो गया। उसके बाद में फिर बोला है कि फिर दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ती हैं और 8 मीटर चलती हैं। दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ती हैं और 8 मीटर चलती हैं। तो मान लीजिए दक्षिण पश्चिम, क्या होगा, दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम यहाँ से मुड़ गई, कितना मुड़ी, 8 मीटर चली। कितना मुड़ी, 8 मीटर। ठीक, 8 मीटर चली। 8 मीटर चलने के बाद वह पुनः उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ जाती हैं और 4 मीटर चलती हैं। फिर क्या करती है कि उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ जाती हैं। तो उत्तर पश्चिम किधर है, उत्तर पश्चिम किधर हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। तो यहाँ से क्या होगा, उत्तर पश्चिम फिर चलती है, उत्तर पश्चिम फिर चलती है। उत्तर पश्चिम चलती है कितने, 4 मीटर। कितने चलती है, 4 मीटर चलते हैं। किधर, 4 मीटर हो गया। तो आपसे पूछा क्या है, पूछा है कि अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में खड़ी हैं। अब बोल रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से वो किस दिशा में खड़ी है। ठीक, तो वो किस दिशा में अभी खड़ी है, अभी किस दिशा में दिख रही है, अभी किस दिशा में। देखिए यहाँ से क्या हो गया, ई वाला हो गया। लेकिन ई वाला आपको जो दिया है ना, ई वाला, इसको क्या करते हैं, इसको यहाँ से 4 मीटर चलाते हैं, यहाँ से चलाते हैं। देखिए यहाँ से तो 4 मीटर ई हो गया। ठीक, देखिए मान लीजिए वो यहाँ पर खड़ी है, इधर से पूर्व चली, फिर यहाँ से यहाँ आई, फिर यहाँ से यहाँ आई। ठीक, किधर आई, इधर आ गया। ठीक, यहाँ तक आ गया। तो ई वाला जो ऑप्शन है ना, ई वाला, तो आपको क्या हो जाएगा, ई वाला यानी दक्षिण पूर्व हो गया। क्या हो गया, यानी दक्षिण और पूर्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व। तो आपसे वही पूछा है कि वो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में खड़ी है। ई वाला प्रारंभिक बिंदु हो गया, प्रारंभिक बिंदु से वो किस दिशा में खड़ी है, तो आपको दक्षिण पश्चिम दिशा में खड़ी है। कहाँ, दक्षिण पश्चिम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक, दक्षिण हो गया, दक्षिण पूर्व दिया है। ठीक, क्या दिया, दक्षिण पूर्व, यानी दक्षिण पूर्व आपको देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाए जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक शब्द लिखा है, इस शब्द में आपको ढूंढना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा जो एक ऑप्शन है कि इन शब्द से मिलकर नहीं बनाए। ठीक, इन शब्द से मिलकर नहीं बनाए। देखिए तो इसके में क्या करेंगे, पहला ऑप्शन को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन को देखते हैं, तो इसमें क्या देखेंगे, पहला ऑप्शन में कि अक्षर मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे, अक्षर मिलाएंगे। किसी एक ऑप्शन में आपको ऊ अक्षर नहीं दिया होगा जो आपको इस यानी शब्द में दिया है। ठीक, देख लीजिए यहाँ पर ए में देखेंगे, तो ए में क्या दिख रहा है, ए में आपको दिया ENMITY, यानी देखिए ई हो गया, एम हो गया, एन हो गया, एन हो गया। उसके बाद में फिर क्या दिया, एम दिया है, आई दिया है,
आई दिया है, टी दिया है, ये मिल रहा है, क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है। ठीक, दूसरा देखिए, दूसरा हो गया, तो दूसरा देखते हैं, दूसरा में क्या दिया है, दूसरा में ए एन वाई, एन हो गया, ए हो गया, एन हो गया, वाई हो गया, वाई हो गया, मिल रहा है। टी आई एम यानी टाइम, क्या लिख रहे हैं, टाइम यानी टी आई एम ई, टाइम, टाइम भी मिल रहा है। ठीक, दूसरा भी मिल रहा है, क्या मिल रहा है, दूसरा मिल रहा है। तीसरा देख लेते हैं, तीसरा देखिए, तीसरा में क्या दिया, एन ए एम, एन मिल रहा है, इसमें क्या मिल रहा है, एन मिल रहा है, फिर ए मिल रहा है, फिर क्या मिल रहा है, एम मिल रहा है, फिर उसके बाद में क्या मिल रहा है, ई मिल रहा है। लेकिन आपको यहाँ पर एम एन ई एस दिया है। देखिए, ये आपको शब्द में कहीं एस दिया है, शब्द में आपको कहीं नहीं एस दिया है, यानी ऑप्शन सी में क्या मिल गया, ऑप्शन सी में आपको क्या दिया है, ये ऑप्शन सी में ए का प्रयोग किया गया है, किसका, एस का, एस का प्रयोग। ठीक, एस का प्रयोग किया गया है। ठीक, किया, यहाँ पर किया गया है, यहाँ पर गया है। ठीक, ये किया गया है, यानी इसमें क्या हो गया, ऑप्शन सी में एस का प्रयोग किया गया है, शब्द में आपको एस का प्रयोग नहीं किया गया। यानी आपको वही बोला है कि जो शब्द दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बना गया, जो शब्द दिया है ना उसके अक्षर का प्रयोग करके ये शब्द नहीं बना सकते हैं। ठीक, क्या ऑप्शन सी नहीं बना सकते हैं, तो आपका आंसर कौन सा जगह, तो ऑप्शन सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।